दोस्तों मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विद के सफ़र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कक्षा 11-12 की फिजिक्स का द्वितीय चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का आज हम अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें हमने माना क्या माना कि एक हमारा अचालक गोला है। ये अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या हमने माना, ये अचालक गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक, इस अचालक गोले को जब हम अचालक गोला है और हमने आपको बताया था कि जब अगर हम किसी अचालक वस्तु को आवेश देते हैं तो अचालक वस्तु को जो दिया गया आवेश होता है उसके पृष्ठ के अंदर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो जब हम इस अचालक गोले को आवेश देते हैं तो इस अचालक गोले को दिया गया आवेश हमने माना इसके पृष्ठ के अंदर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। हमें इस अचालक गोले के कारण इसके पृष्ठ पर, इस गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु P पर, पृष्ठ पर स्थित बिंदु P डैश पर तथा पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु P डबल डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। इस गोले को क्यों आवेश देने पर दिया गया आवेश गोले के अंदर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। हमें इस गोले के कारण गोले के पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु P, पृष्ठ पर स्थित बिंदु P डैश तथा पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु P डबल डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो गोला है, गोले के आयतन गोले के आवेश के आयतन का पृष्ठ घनत्व रो है और रो बराबर होता है Q/V, अर्थात एकांक आयतन में वितरित आवेश की जो मात्रा होती है वही हमारा क्या कहलाती है, आवेश का आयतन घनत्व कहलाती है। यहाँ से हम बात करते हैं भाई, तो देखिए अभी हमने इससे पहला वाला जो चैप्टर पढ़ा था तो पहले वाले चैप्टर में हमने दो चीज़ें ध्यान दी थी। उसमें हमने पढ़ा था बाहर और पृष्ठ पर। तो हमने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि चालक और अचालक के लिए जो बाहर स्थित पृष्ठ पर निकालेंगे वो सेम आता है। ठीक है, सेम ही प्रोसेस करना पड़ता है। तो बाहर वाले के लिए पुराना वाला हो जाएगा, बाहर पृष्ठ पर बाहर स्थित बिंदु पर। तो यहीं से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं जो बाहर स्थित अगर बिंदु हो, कहाँ से, इसके केंद्र O से। ठीक, इसके केंद्र O से बाहर स्थित बिंदु है और इस बाहर स्थित बिंदु की जो दूरी हो कितनी हो, r हो। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है। इसको मान लें समीकरण ये होती है। अब देखिए यहाँ से चूंकि आवेश जो है गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है और जब आवेश गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है तो यहाँ पर होगा आवेश का आयतन घनत्व। तो यहाँ से हम निकाल लें, चूंकि जो आवेश है, चूंकि आवेश गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, इसलिए आवेश का आयतन घनत्व, जो आवेश का आयतन घनत्व होता है इसको हम बोलते हैं रो। आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर होता है Q/V, जहाँ V है आयतन और गोले का जो आयतन होता है V बराबर होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, क्योंकि r के गोले, त्रिज्या के गोले में आयतन जो है आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R³। यहाँ से अगर Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई R³। ठीक, इस Q का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें, यहाँ से रख दें Q का मान
समीकरण 1 में रखने पर, क्यों का मान समीकरण 1 में रखने पर। हम देखो यहाँ क्यों का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, तो जब क्यों का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0। ठीक, क्यों के स्थान पर कितना रखेंगे, रो गुणे 4/3 पाई r³ बटे कितना r²। ठीक, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ई बराबर रो अपॉन ε0 और ये आपका बचेगा r³ बटे r²। ये हो जाएगा अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में। कैपिटल आर हो जाएगा गोले की त्रिज्या जिसमें आवेश दिया गया है, और स्मॉल आर हो जाएगा गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको मान लें हम समीकरण नंबर 2। ये बाहर बिंदु पर आ गया, ये प्रोसेस आप पुराने वाले से देख लेंगे, पहला पॉइंट। ठीक, अब यहीं से हम निकाल लें दूसरा पॉइंट, पृष्ठ पर। कहाँ पर निकाल लें, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ के लिए हमने बताया था पृष्ठ पर अर्थात कहाँ पर, P डैश पर। तो हमने आपको पृष्ठ के लिए बताया था, क्या बताया था, जब बिंदु उठकर पृष्ठ पर आ जाएगा तो पृष्ठ के लिए जो कैपिटल आर होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से ई बराबर 1/4πε0 Q/R²। ठीक, तथा ई बराबर जो होगा, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर रो अपॉन ε0। कैपिटल आर के स्थान पर कितना रखेंगे, स्मॉल आर के स्थान पर कितना रखेंगे, कैपिटल आर, इसको पढ़ लो, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो ये कैपिटल R³ होगा ही, और स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर लिखोगे R², ये आर से आर कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ई बराबर रो अपॉन ε0 इंटू कैपिटल आर। ठीक, ये हो जाएगा कहाँ पर, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये आवेश घनत्व के पदों में होगा, और ये जो हमारा होगा ये त्रिज्या r के पदों में होगा। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर हम निकाल लें गोले के आंतरिक बिंदु पर। कहाँ पर निकाल लें, आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर अगर हम बात करेंगे आंतरिक बिंदु की, तो देखिए जब हम आंतरिक बिंदु की बात करेंगे तो आंतरिक बिंदु कहाँ, P डबल डैश पर, P डबल डैश पर। ठीक, आंतरिक बिंदु अर्थात P डबल डैश पर। तो P डबल डैश अर्थात इस कंडीशन में ये जो दूरी होगी ये ले लेंगे, ये दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r। ये दूरी होगी हमारी स्मॉल r, इसलिए हम स्मॉल r त्रिज्या के गोले की रचना करेंगे। ठीक, अब देखो ये हो जाएगी स्मॉल r, ये इसका हो जाएगा केंद्र O। ठीक, अब यहां से जो है P डबल डैश ये हो जाएगी स्मॉल r। यहां से हम बात करेंगे वही पुरानी प्रक्रिया आवेश का। अब यहाँ से मान लें कि ये जो छोटा वाला गोला है, और जब आंतरिक बिंदु पर आएंगे तो कैपिटल आर बड़ा होगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये जो छोटा वाला गोला है इसका आवेश क्यों तो रहेगा नहीं, क्योंकि पूरे गोले का आवेश कितना था, क्यों था। तो जब हम इस छोटे वाले गोले का आवेश निकालेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का आवेश निकालेंगे, तो इसका आवेश हो जाएगा क्यों डैश। इसका आवेश कितना हो जाएगा, क्यों डैश। जो छोटा वाला गोला होगा स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का आवेश कितना हो जाएगा, क्यों डैश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से
स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का आवेश क्यू डैश। ठीक, देखिए चूंकि अब वही पुरानी प्रक्रिया हम करेंगे पुनः। यहाँ पर क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। यहाँ पर बिंदु P आवेश का वितरण एक समान है, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों कहाँ होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक, आवेश का वितरण एक समान होने के कारण अतः यहाँ से हम लिख लें। इसके लिए भी देखिए क्या मानेंगे, जब आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे इसके लिए हम स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, जो कहाँ से जाएगा, बिंदु P से जाएगा। देखिए चूंकि आवेश का वितरण जो है एक समान है, तो एक समान होने के कारण गोले के बिंदु का जो बिंदु है P डबल डैश पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों कहाँ है, एक ही दिशा में है। इसलिए ये जो अल्प पृष्ठ है, इसलिए अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। जब दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0। कॉस 0 मान कितना होता है, 1। डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी। ये अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो इसका क्या कर दें, समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी। ठीक, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर ई हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा डी ए। डी फाई ई का कितना होगा, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए का कितना होगा समाकलन, ए गोले का है क्षेत्रफल। किस गोले का, ये स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल है। जहाँ स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए इस कैपिटल ए स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल, के गोले का क्षेत्रफल है। और स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से पुनः हम शुरुआत से आते हैं। यहाँ पर जो आपका बिंदु है, इधर से देखेंगे भाई, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है इसका आंतरिक बिंदु वाला। अब यहाँ से छोटे गोले का आवेश कितना है, ये जो छोटा वाला स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है, इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का जो आवेश है वो कितना है, क्यों डैश। स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का जो आवेश है क्यों डैश है। ठीक, इसलिए स्मॉल आर त्रिज्या के गोले से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना, क्यू डैश अपान ऑफ साइलेंट नॉट। इसे मान लें हम समीकरण नंबर 4। अब हम 3 और 4 की क्या करें, तुलना। समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करें। 3 तथा 4 की तुलना करने पर
इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात कितना हो जाएगा, ई इंटू 4πr² बराबर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा कितना, ध्यान दो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लें समीकरण नंबर 5। अब वो देखिए भाई, यहाँ से ये क्यू डैश के पदों में आया है, लेकिन क्या आपको क्यू डैश का मान पता है, नहीं पता है। यहाँ से क्यू डैश की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए चूंकि गोले में आवेश का वितरण क्या है, एक समान है। चूंकि गोले में आवेश का वितरण, चूंकि गोले में जो है आवेश का वितरण एक समान है, आवेश का वितरण कैसा है, एक समान है, वितरण एक समान है, समान है। इसलिए आवेश का जो आयतन घनत्व होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। आवेश का आयतन घनत्व समान होगा, समान होगा। ठीक, आवेश का आयतन घनत्व क्या होगा, समान होगा। और आयतन घनत्व क्या होता है, रो बराबर, ध्यान देना, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले का आवेश का आयतन घनत्व, आर त्रिज्या के गोले का और स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का क्या, आयतन घनत्व। ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं, रो बराबर कैपिटल आर त्रिज्या के गोले का आवेश का आयतन घनत्व और स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के आवेश का आयतन घनत्व आपस में बराबर होगा, क्योंकि इनमें आवेश का वितरण कैसे किया गया है, एक समान किया गया है। तो रो बराबर, और रो बराबर कितना हम लोगों ने पढ़ा था, रो बराबर होता है क्यू अपॉन वी। तो देखो कैपिटल आर त्रिज्या के गोले का आवेश कितना है, क्यू, और इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू बराबर स्मॉल आर त्रिज्या के क्यू डैश, इसका आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ठीक है, अब वो देखो यहाँ अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो अगर आवेश के आयतन घनत्व के पदों में निकालेंगे तो इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक, अगर हम आवेश के पदों में निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो पहले हम क्यों के पदों में निकालते हैं, इसलिए यहाँ से लिख दें, इसलिए क्यों बटे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर क्यों डैश बटे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू बराबर क्यू डैश। क्यू डैश की वैल्यू उठा के रख दो समीकरण 5 में। क्यू डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर क्यू डैश का मान समीकरण 5 में रखेंगे, तो क्यू डैश का मान जब समीकरण 5 में रखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश का मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि क्यू डैश ये मानक आवेश है, हमने केवल माना था कि इतना आवेश दिया गया इसका होगा। ठीक, जबकि ये पहले क्यू आवेश इसमें क्या किया गया था, वितरित किया गया था, तो इसका आवेश तो हमें क्यू डैश का मान पता तो था नहीं, इसलिए हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये रख देंगे क्यू डैश के स्थान पर कितना, स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू बटे कितना आर स्क्वायर। देखो ये इससे कट जाएगा, एक आर बचेगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू। ठीक, ये हो जाएगा किसके पदों में, आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में, वो सॉरी आवेश के और के पदों में गोले के आंतरिक अचालक गोले के आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ कैपिटल आर क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर क्या है, गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अगर यहीं से हम इसको आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में निकालें तो यहाँ से हम पुनः पहुँचेंगे समीकरण 6 से, पुनः समीकरण 6 में पहुँच जाएंगे, पुनः समीकरण 6 से क्या लिखेंगे आप, रो बराबर क्यू डैश बटे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो।
क्यू डैश का मान उठा के रख दो समीकरण 5 में। क्यू डैश का मान समीकरण 5 में रखें। ठीक, समीकरण 5 में रखेंगे ई बराबर 1/4 पाई ठीक, क्यू डैश के स्थान पर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बटे आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कटेगा, ऊपर आर बचेगा। ठीक, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ई बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखो कितना बचेगा, आर रो बटे 3 ये होगा आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जहां रो होगा आवेश का आयतन घनत्व, एप्सिलॉन नॉट होगा निर्वात की वैद्युतशीलता, स्मॉल आर क्या होगी, गोले के केंद्र से अचालक गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये जो चैप्टर हुआ, इस चैप्टर के जो जितने भी आपके डेरिवेशन थे, निगमन थे, वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे। धन्यवाद।